सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन, कैसे हैं? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, आशा रखती हूँ अच्छी चल रही होगी। खास करके हिंदी में तो आप सब पढ़ते ही होंगे, ठीक है ना। तो फिर आज हम फिर से हमारा 21वां काव्य जो है पहेलियाँ मुकरियाँ, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने जो पहेलियाँ है वो की, फिर एक मुकरिया, अब बाद में दूसरी जो है वो आज करेंगे। वो आवे तो शादी होय, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। क्या कहते हैं? तो इस मुकरिया में यानी कि शादी ब्याह में उसका आना आवश्यक है, यह काम और कोई नहीं कर सकता। उसके स्वर कैसे लगते हैं? तो कहते हैं उसके मीठे लागे वाके बोल, उसके बोल जो है, स्वर जो है वो मीठे लगते हैं। तो ऐसा कौन है? प्रश्न पूछने वाली सखी पूछती है कि सखी वे क्या है? तेरे साजन है? बोलती है, वह कहती है नहीं है साजन। सखी वह साजन नहीं है। शादी में तो साजन का बड़ा ही महत्व रहता है, इसलिए सखी पूछती भी है कि क्या वो तुम्हारे साजन हो गए? तो बोलती है नहीं, वह साजन नहीं है। तो ना सकी ढोल, वो जवाब देती है नहीं सखी, वो मेरे साजन नहीं बल्कि वो ढोल है। ગુજરાતીમાં કહીએ તો લગ્ન વિવાહમાં એનું આગમન જરૂરી છે, આ કામ બીજું કોઈ કરી શકતું નથી એમ। वो आवे तो शादी होय, उस बिंदु जा और न कोई, तो કે એની સિવાય આ બીજું કોઈ કામ કરી શકે નહીં। મીઠે લાગે વાકે બોલ, એટલે કે તેના સ્વરો જે છે તે કેવા લાગે છે? તો કે મીઠા લાગે છે। એ સખી સાજન ના સખી ઢોલ, આવું કીધું એટલે બીજી સખીએ પ્રશ્ન પૂછનાર સખીને કહ્યું કે સખી શું તું તારા સાજનની, એટલે કે શું તે સાજનની વાત કરે છે? જવાબમાં તે કહે છે નહીં નહીં, સાજન નહીં, તે શું છે? તો કે છે ઢોલ છે। બરાબર છે? આગળ, અતિ સુરંગ હે રંગ રંગીલી, હે ગુણવંત બહુ ચટકીલા, राम भजन बिन कमी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। यहाँ सखी कहती है बहुत सुंदर रंग वाला है। क्या है? अति सुंदर है रंग रंगीले, बहुत सुंदर रंग वाला है, बहुत ही सुंदर है। फिर दूसरा गुण, हे गुणवंत बहुत चटकीला, यानी कि बहुत गुणी है और गाढ़े रंग वाला है। राम भजन बिन कभी न सोता, तो वो क्या कहती है? वह राम का नाम लिए बिना कभी नहीं सोता है। फिर से सखी ने प्रश्न पूछा कि ये सखी क्या वे साजन है? सखी जवाब में कहती है नहीं नहीं सखी, साजन नहीं, वह तो क्या है? तो बोलती है वह तो तोता है। गुजराती में कहिए तो तीनों रंग खूब सुंदर है। शू कहे छे? पहला अति सुंदर है रंग रंगील है, એટલે કે તેનો રંગ તો ખૂબ સુંદર છે અને તે બહુ સુંદર દેખાય છે। પછી બીજી પંક્તિમાં શું કીધું? હે ગુણવંત बहुत ચટકીલા, એટલે બીજી પંક્તિમાં કહે છે કે એ તો પાછો ગુણવાન છે અને એના ગાઢા રંગ તે એનો કેવો છે? તો કે એકદમ સરસ રંગનો છે। फिर રામ ભજન કભી ન સોતા, એટલે કે છે રામનું નામ લીધા વગર તે પાછો સૂતોય નથી। અને જ્યારે સખી પ્રશ્ન પૂછે છે જવાબના રૂપમાં સખીને શું કહે છે? ઓલી સખી પ્રશ્ન પૂછે છે કે શું તે તારો સાજન છે અથવા તો તે સાજન છે? તો સખી જવાબમાં કહે છે નહીં નહીં, સાજન નહીં, તે તો પોપટ છે। શું કહે છે? તે જવાબમાં કહે છે તે મારો સાજન નહીં પણ તે તો પોપટ છે। यहाँ पे हमारी मुकरिया पूर्ण होती है। आप सबको आशा रखती हूँ समझ में आया होगा। फिर से एक बार आपको ये सब लिखना है, फिर देखना है, और कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।